ओम नमः शिवाय। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है चर दशा के बारे में। देखिए चर दशा को काफ़ी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बिकॉज़ हमारी जो नॉर्मल महादशा होती है वो जो कि हमारे ग्रहों से रिलेटेड होती है और ग्रहों पे बहुत फोकस होता है, तो वो सही है कि उसको बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो आपके 60 to 70% जो कि आपका जो लाइफ कैसा रहने वाला है उस महादशा में वो दर्शाता है। बट जैसे देखिए योगिनी दशा होती है और जो चर दशा होती है इसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है देखना, क्योंकि ये एक परफेक्ट आपको आइडिया देता है कि रियल में जो महादशा में प्रेडिक्शन हो रहा है, ठीक है, जो कि फॉर एन एग्जांपल सन की महादशा, वीनस की महादशा, उस जो विंशोत्तरी दशा हम जिसको बोलते हैं उसके कितना अलाइन हो रहा है, वो वहाँ पे जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं उससे कितना अलाइन हो रहा है, जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो चर दशा और योगिनी दशा से पता चलता है। तो देखिए कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छा प्रेडिक्शन देते हैं चर दशा, सिर्फ चर दशा के थ्रू। देखिए हर एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना वो किसी न किसी प्लैनेट, किसी न किसी आप कह सकते हो कि ज़ोडिएक साइंस में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। हर जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसमें देखिए कोई कोई जो एस्ट्रोलॉजर है वो जुपिटर की बहुत बात करेगा, क्योंकि उसमें जुपिटर की क्वालिटी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसी का वीनस होता है, कोई कोई एस्ट्रोलॉजर का राहु केतु के ऊपर का पकड़ बहुत मजबूत होता है। तो उसी तरीके से कोई कोई लोग विंशोत्तरी दशा से बहुत अच्छा प्रेडिक्शन देते हैं, कोई कोई लोग जो कि आपके चर दशा या योगिनी दशा से बहुत अच्छा प्रेडिक्शन देते हैं। बट देखिए नॉर्मली बेस्ट होता है, जैसे मैं खुद अपने कंसल्टेशन में तीनों चीज़ों को देखता हूँ और एक फाइनल नतीजे पे पहुँचता हूँ और जब कंसल्टेशन में बताता हूँ कि ये चीज़ें आपके इस टाइम पीरियड में होगी करके। तो इसीलिए देखिए विंशोत्तरी दशा से भी आपको पता चल जाएगा, सिर्फ उसको देखोगे। चर दशा से भी आपको पता चल जाएगा, आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए उसमें, या योगिनी दशा से पता चल जाएगा। बट फॉर ए फाइनल कंक्लूजन उसके लिए आपको तीनों अगर आप मिला के देखोगे, पैरेलली बिठा के देखोगे, तब आप एक फाइनली हाँ ये होगा ही होगा। तो चर दशा देखिए बेसिकली साइन बेस्ड होता है, ज़ोडिएक साइन बेस्ड होता है, यानी कि हर जैसे आप एज ए नेटिव सबका अलग अलग तरीके का चर दशा होगा। किसी के लिए चर दशा क्लॉकवाइज चलेगा, किसी के लिए चर दशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, वो देखिए आपको कहीं से पता चल जाएगा। मैं डायरेक्टली आपको ये बताऊँगा कि कैसे आप देख सकते हो, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो और इससे देखने का आपको कितना प्रेडिक्शन सही मिलेगा करके। तो इस पर देखिए एक चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा जो आपके लिए अगेन इजी होगा। देखिए मैं चार्ट से समझाता तो मैंने देखा है कि आप लोगों को ज़्यादा इजी होता है कोई भी चीज़ समझने के लिए। तो आपने इस चीज़ समझ लिया कि जो चर दशा होता है वो आपके ज़ोडिएक साइन बेस्ड होता है। तो अब इसको चर दशा को देखना कैसा है, देखिए जो भी साइन की आपकी चर दशा है, फॉर एन एग्जांपल कैप्रिकॉन साइन की आपकी चर दशा चल रही है, तो आपको क्या करना है, एसेंडेंट को कैप्रिकॉन बनाना है और वहाँ से फिर आपकी कुंडली को देखना है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक चार्ट आ गया होगा। ये जो चार्ट देखिए एक लेडी का है, ओके। तो आप देखोगे इनका असेंडेंट क्या है, एक्वेरियस असेंडेंट है, करेक्ट। अब आप देखो क्या हो रहा है, इनके 12th हाउस में 4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सन, राहु, वीनस और सैटर्न बैठा हुआ है जो कि कैप्रिकॉन साइन में बैठा हुआ है। यानी कि अब आप देख लो इनके 6th हाउस में क्या बैठा हुआ है, जुपिटर और केतु बैठा हुआ है, और मंगल जो कि टॉरस साइन में बैठा हुआ है। अब क्या हो रहा है, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक लेडी का चार्ट है जिन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज किया, मतलब कि एक अलग रिलीजन के पर्सन से मैरिज किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सबसे पहली बात कि हम कैसे श्योरिटी लाए। ठीक है, चर दशा को एग्जैक्टली समझने के लिए और विंशोत्तरी दशा के थ्रू समझने के लिए कि हाँ ये पर्सन जो है इंटर रिलीजन मैरिज कैसे करेगा, ठीक है, उस नतीजे पे कैसे पहुँचेंगे एज एन एस्ट्रोलॉजर, अब मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँ। अब देखिए फिफ्थ हाउस जो कि इनका, जो कि लियो साइन जो कि इनका हो गया है, क्या हो गया है, 7th हाउस। 7th हाउस का लॉर्ड क्या है, सन, जो कि जाके कहाँ बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा हुआ, 12th हाउस में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है, राहु, वीनस, सैटर्न के साथ। ओके, सो मैरिज में कुछ फॉरेन चीज़ें होगी, हस्बैंड का कुछ किसी भी तरीके का अदर रिलीजन या किसी भी तरीके का आपके रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें नहीं होगी, या कास्ट से रिलेटेड नहीं होगी, या स्टेट से रिलेटेड नहीं होगी,
किस भी समझ लीजिए, यानी कि मैरिज अब थोड़ा अनयूजुअल होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 7th हाउस का लॉर्ड जाके 12th में बैठ गया, ऊपर से वहाँ राहु भी बैठा हुआ है, ओके, वीनस के साथ बैठा हुआ है। अब वीनस के साथ 7th हाउस का रिलेशन बन रहा है, यानी लव मैरिज ऑन द कार्ड्स है। अब एक वुमन को लव मैरिज करने के लिए, इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए बहुत ब्रेवरी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ब्रेवरी की ज़रूरत होती है, ऐसे ही नहीं ब्रेवरी आएगी। तो ब्रेवरी कैसे आएगी? इनकी मंगल की महादशा शुरू थी, मंगल की महादशा चल रही थी, और मंगल जो कि इनके, आप देख सकते हो कि इनके टॉरस साइन में बैठा हुआ है, ठीक है, टॉरस साइन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मंगल क्या दे रहा है इनको, और अगर मैं मंगल का परफेक्ट पॉइंट बताऊँ तो ये कृत्तिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, जहाँ पे हम कहते हैं कि जो कि सन एग्जॉल्ट हो गया है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया मंगल के लिए। तो मंगल यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, मंगल की महादशा इनको डेयरिंग करने के लिए मजबूर कर रहा है। अब डेयरिंग करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो अब आप बोलोगे कि ये डेयरिंग कब होगी, ये डेयरिंग कब हो सकती है, चरदशा के ऊपर से हमें समझना है। तो अब क्या होता है कि इनकी कैंसर की चरदशा शुरू होती है, यानी कि कर्क राशि की महादशा शुरू होती है। तो अब आप क्या करोगे, कर्क राशि को एज एन एसेंडेंट बनाओगे, ठीक है। अब विंशोत्तरी दशा मंगल की शुरू हो गई है, कर्क राशि को आप क्या बनाओगे, एसेंडेंट बनाओगे। तो कर्क राशि जब एसेंडेंट बन रहा है, ठीक है, तब क्या हो रहा है, अब देखो आपके सामने चार्ट आ गया होगा, कर्क राशि एसेंडेंट बन गया, जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ गया, जुपिटर केतु फर्स्ट हाउस में आ गया, 7th हाउस जो है वहाँ पे देखो राहु आ गया, वीनस आ गया, ठीक है, सैटर्न आ गया, सन आ गया। हमने सिर्फ फ्लिप किया है, कर्क राशि को एसेंडेंट बनाया है, चरदशा देखना है ना आपको। जुपिटर फर्स्ट हाउस में आ गया, यानी कि अब मैरिज इनका होना तय है, बिकॉज हस्बैंड आना तय है, ये शो कर रहा है कि हस्बैंड आना तय है। वीनस भी यहाँ पे बैठ गया है। अब आप देखो कि मंगल कहाँ पर है, मंगल इनके 11th हाउस में है, 11th हाउस ऑफ डिज़ायर। कुछ भी चीज़ें अगर आपको पानी है ज़िंदगी में, ठीक है, कुछ भी चीज़ें अगर आपको ज़िंदगी में पानी है, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए वर्क करोगे। 11th हाउस का डिज़ायर का होता है, और वहाँ पे मंगल बैठ गया कृत्तिका नक्षत्र में, तो अपने डिज़ायरफुल के लिए कोई भी, आप कह सकते हो कि सीमा लागेंगे, आग की दरिया में कूदेंगे उस पर्सन को पाने के लिए, ठीक है। एक लेडी का चार्ट है, आप देखो कितना इनमें ये हो रहा है, कितनी एनर्जी आ रही है, यानी कि अपने जो डिज़ायर है, उनकी जो इच्छा है, उसके लिए वो मंगल अब लड़ेगा। तो विंशोत्तरी दशा तो पहले बताता है कि पर्सन बगावत करेगा ही किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए विंशोत्तरी दशा में भी आप देखो मंगल जो कि इनके 4th हाउस में है, ठीक है, मंगल 4th हाउस में इनका बैठा हुआ है, और 4th हाउस का मंगल क्या कर रहा है ये जानना भी ज़रूरी है। 4th हाउस का मंगल एग्रेसिव हो जाता है, फैमिली के अगेंस्ट लड़ने लग जाता है वो आदमी अपनी इच्छाओं के लिए। तो वही चीज़ जब ये जो कि 11th हाउस में जा रहा है एज अ चरदशा के हिसाब से, तो अपने डिज़ायर के लिए किसी भी हद तक जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब क्या हो रहा है कि इस पर्सन का जैसे चरदशा शुरू हुआ, उसी 7 महीने में इनकी शादी हो जाती है। इन्होंने अपने पर्सन से जाके एक कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इनकी शादी हो जाती है, और इंटर रिलीजन मैरिज करने के बाद भी दोनों घर वालों की तरफ से एक्सेप्ट कर लेते हैं दोनों को। अब इसमें क्यों एक्सेप्ट किया जाता है, इसका भी रीज़न है, बिकॉज आप देखोगे कि चरदशा के अगर आप हिसाब से देखोगे कि जो तुला राशि इनका बन जाता है 4th हाउस, उसका लॉर्ड 7th हाउस में आके बैठ गया, 2nd हाउस का लॉर्ड जाके 7th हाउस में बैठ गया, यानी कि फैमिली ने बोला जो भी है ठीक है, इस मैरिज को हम मान लेते करके, और सैटर्न है यहाँ पे। तो इस टाइम पीरियड में एनीवेज देखिए 7th हाउस का लॉर्ड अगर आप मेन चार्ट में भी जाके देखो सैटर्न से रिलेशन बना रहा है, तो पर्सन जो कि आपके एज में बड़ा होगा, और जो भी चीज़ें हैं सैटर्न रिलेटेड आपको देखने मिलेगी जो कि इस पर्सन की कुंडली में दिखाता है। तो इस तरीके से चर दशा जो होता है वो आपको फाइनल रिजल्ट्स दे देता है। जो आप विंशोत्तरी दशा में प्रेडिक्ट कर रहे हो वो चर दशा में आके आप उसको कंफर्म कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा होगा ही होगा करके।
तो होपफुली आपको चर दशा समझ आई होगी कैसे देखना है और कैसे इसका प्रेडिक्शन निकालना है। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया, आप वहाँ जाके मुझसे कंसल्टेशन का प्रोसीजर पूछ सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।